Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about rights of auditor. Means what are the rights of an auditor against the company? Means कंपनी का अगेंस्ट एक ऑडिटर के क्या क्या राइट्स हैं. हम लोग देखते हैं राइट्स क्या क्या राइट्स हैं. फर्स्ट जो राइट है आपका हक है राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, right to receive notices and attend general meeting, right to visit branches, right to get remuneration, right to report to members, right to seek legal and technical advice, right to give suggestion to the board, right to correct wrong statements. अब ये जो राइट्स है, अब ये सबको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं. राइट टू बी इंडेमनिफाइड. फर्स्ट जो है आपका राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स. मीन्स एक जो ऑडिटर है वो उसके पास राइट है. मीन्स कंपनी के बुक्स को, बुक्स मीन्स परचेज बुक, सेल्स बुक्स, ओके, इस तरीके की जो भी अकाउंटिंग बुक है उसको वो एक्सेस कर सकता है. मीन्स देख सकता है, ओके, उसकी ऑडिट कर सकता है, जांच कर सकता है. और भी अदर थिंग जैसे कि कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो कंपनी के रिजोल्यूशंस है, बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स हैं, वो सबको भी वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है. ओके. नेक्स्ट जो है हमारा राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. मीन्स जब अपना ऑडिट करता रहे, देन अगर उसे किसी भी टाइम पे अगर जरूरत पड़े कि हाँ, मीन्स उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और डायरेक्टर है उनसे अगर ऑडिटर को एक्सप्लेनेशन चाहिए, यस, देन ऑडिटर उसको एक्सप्लेनेशन सीख कर सकता है, एक्सप्लेनेशन ले सकता है. नेक्स्ट जो है आपका राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. बहुत ही सिंपल है. जब कोई ऑडिटर जब किसी कंपनी के अकाउंट्स बुक्स और जब कंपनी की ऑडिट करेगा, देन उसे वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है. जैसे एक लाइन लिखा हुआ, द ऑडिटर कैन ऑल्सो साइन और ऑथेंटिकेट एनी डॉक्यूमेंट विच द लॉ रिक्वायर्स टू फर्निश. मीन्स कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑडिटर साइन करके ऑथेंटिकेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी किसी कमर्शियल बैंक में जाती है लोन लेने के लिए, तो कमर्शियल बैंक बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपको लोन तो दूंगा, लेकिन लोन के लिए आपको मुझे ऑडिटेड बैलेंस शीट शो करना होगा. ओके, देन ऑडिटेड बैलेंस शीट कैसे होगा? जब ऑडिटर उसे अपना साइन करके ऑथेंटिकेट करेगा. नेक्स्ट है आपका राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड अटेंड जनरल मीटिंग्स. मीन्स जो ऑडिटर है उसे राइट है किस चीज का? जो नोटिसेस कंपनी में सर्कुलेट होंगे और जनरल मीटिंग्स को अटेंड करने का. ओके. द कंपनी मस्ट सेंड ऑल नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन टू द ऑडिटर रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग्स. जनरल मीटिंग से रिलेटेड जो भी नोटिसेस है वो ऑडिटर को भी सेंड करना है, कम्युनिकेट करना. तो ऑडिटर शैल अटेंड द मीटिंग आइदर थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स. जो जनरल मीटिंग होंगे उसमें ऑडिटर जो है वो खुद भी अटेंड कर सकता है, या फिर ऑडिटर का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो खुद भी एक ऑडिटर हो. द ऑडिटर इन जनरल मीटिंग मस्ट बी गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच. अब देखिए, जब जनरल मीटिंग होगा देन वहां पे ऑडिटर जो है जनरल मीटिंग में अपनी बात रख सके, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना है कि यस, ऑडिटर उस जनरल मीटिंग में अपनी बात रख सके, कंपनी के मेंबर्स के सामने, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने. नेक्स्ट जो है आपका वो राइट टू विजिट ब्रांचेस. मीन्स कंपनी का और कहीं पे अगर ब्रांच है, फॉर एग्जांपल कंपनी है, उसका मेन ब्रांच हेड ऑफिस है रांची में, और उसका एक ब्रांच है आपका जमशेदपुर में भी, लेकिन जो जमशेदपुर का ब्रांच है वहां की ऑडिट दूसरे ऑडिटर करते हैं. बट स्टिल जो मेन ब्रांच में जो ऑडिटर है वो ब्रांच ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को विजिट कर सकता है, वहां पे एक्सेस कर सकता है. ओके. और जो भी नेसेसरी रिपोर्ट्स हो वो वहां से मंगवा सकता है. ओके. बहुत. और नेक्स्ट है आपका राइट टू गेट रेम्यूनरेशन. अब सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन जब काम करेगा देन उसे रेम्यूनरेशन तो चाहिए होगा. यस. सो ये तो हमें
हर पर्सन का हक होता है कि काम के बदले अपना रेम्युनरेशन, तो उसी तरीके से एक ऑडिटर का भी राइट है, राइट टू गेट रेम्युनरेशन। लेकिन मान के चलिए, देखिए एक और लाइन लिखा हो, द ऑडिटर कैन क्लेम रेम्युनरेशन फ्रॉम द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, मीन्स जो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उनसे वो अपने रेम्युनरेशन को क्लेम कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्लेम करेगा। अगर कंपनी के मेंबर्स करेंगे, देन कंपनी के मेंबर्स से। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही कैन क्लेम रेम्युनरेशन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, देन एट दैट टाइम एक जो ऑडिटर है वो एज ए क्रेडिटर अपने रेम्युनरेशन का क्लेम कर सकता है। जो हमारा राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स, ओके, द ऑडिटर हैज द राइट एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट to the members of the company regarding the accounts examined by him. He is also required to give his opinion about whether the financial statement give a true and fair picture of the state of affairs of the company. Means ऑडिटर को रिपोर्ट करना है किसे, जो कंपनी के मेंबर्स। जनरली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसी को मेंबर कहा जाता है, लेकिन कंपनी में मेंबर्स उस कंपनी में भी मेंबर्स होते हैं जो कि जिसमें कि शेयर कैपिटल नहीं होता है। मींस मेंबर का जो डेफिनेशन आप देखिएगा कि ऐसा पर्सन हु हैज सब्सक्राइब्ड टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। लेकिन जनरल भाषा में आप समझिए तो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है वो जो भी अकाउंट्स को एग्जामिन करेंगे, ऑडिट करेंगे, उसके बारे में रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट जो कंपनी के मेंबर्स हैं उसको वो बताएंगे। ओके, और यह भी बताएंगे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर बता रहा है या नहीं कंपनी का। नेक्स्ट जो हमारा राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त अगर किसी तरीके की लीगल और टेक्निकल एडवाइस की जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल किसी लॉयर की एडवाइस की जरूरत पड़ गई, देन ऑडिटर कह सकता है कि यस मुझे लॉयर को कंसल्ट करना है, तो कंपनी जो है इससे पीछे नहीं हट सकती और साथ में जो लॉयर को कंसल्ट करने का जो फी होगा वो कंपनी देगी, ऑडिटर नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा राइट टू गिव सजेशन टू द बोर्ड। यस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के उसको सजेशन करेगा कौन, ऑडिटर या ऑडिट फर्म। The auditor has the right to suggest some modification in the books of accounts to the board. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, then the auditor will suggest it to the board. The board should comply with the suggestion made by the company auditor. अब ऑडिटर जो सजेस्ट करेगी सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड को वो माननी है। इफ नॉट द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द सेम टू द मेंबर्स। अगर बोर्ड नहीं मानती है देन वो मेंबर्स को रिपोर्ट करे, या फिर अगर बोर्ड अवेलेबल नहीं है then that suggestion should be given to the members also, but the auditor cannot make changes in the books of accounts of his own. means ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खुद से किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। अगर उसे चेंजेस करना है then he will suggest it to the board of directors and to the members of the company. next one is right to correct wrong statement. यस, रॉन्ग स्टेटमेंट को वो करेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर ने किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है देन द ऑडिटर हैज द राइट टू करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड। यस, इंडेमनिफाइड का सिंपल सा मतलब है कि जब ऑडिट के दौरान ऑडिटर का किसी भी तरीके का कोई पर्सनल खर्च हो गया, अगर किसी तरीके का कोई पर्सनल खर्च है देन ही मस्ट बी इंडेमनिफाइड। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने ऑडिट के वक्त अपना लैपटॉप यूज किया, ओके, अपना लैपटॉप यूज किया, अपना किसी तरीके का कोई अपना डिवाइस यूज किया एट दैट टाइम, देन ही हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड। वो खर्च ले सकता है। फॉर एग्जांपल वो अपनी लैपटॉप की डेप्रिसिएशन चार्ज करके वो डेप्रिसिएशन का पैसा ले सकता है। ओके, सो और अगर
और अगर किसी तरीके का खर्च है, फॉर एग्जांपल ऑडिट के दौरान लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ी, लीगल लीगल एडवाइजर को कंसल्ट किया गया और लीगल एडवाइजर का फी जो है वो ऑडिटर ने खुद से दे दिया, लेकिन जब ऑडिटर ने जब फी दे दी, देन उसके बाद वो कंपनी से क्लेम कर सकता है, वो अपने खर्च को इंडेमनीफाई कर सकता है, किसके थ्रू? कंपनी से। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ओके, थैंक यू।